हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिमा पाठक सोशियोलॉजी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम बलवंत राय मेहता समिति का आज चर्चा करने जा रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी भारत में पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रभावशाली माध्यम बनाने और पंचायतों की सफलता के लिए उपयोगी सुझाव देने के लिए सरकार ने सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। बलवंत राय मेहता उस समय संसद के सदस्य थे। इस समिति ने लगभग 6 महीनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राम पंचायतों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। समिति ने यह माना कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण योजनाओं में जनता की सहभागिता बहुत कम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभागिता हो। समिति ने यह सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों की जगह एक 3 स्तरों वाली व्यवस्था 3 टायर सिस्टम स्थापित की जाए। इसका तात्पर्य यह है कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित करके उन्हें एक दूसरे से इस तरह जोड़ा जाए जिससे गांवों का स्थानीय शासन अधिक से अधिक व्यवस्थित बन सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि इन तीनों स्तरों की पंचायतों को अधिक आर्थिक साधन और अधिकार दिए जाएं। बलवंत राय मेहता समिति ने इसी योजना को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से संबोधित किया। जनवरी 1958 में सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर सन 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। सरकार को यह आशा थी कि इससे पूरे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप एक जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, जबकि अनेक राज्यों में पंचायतों का काम संतोषप्रद न होने के कारण उन्हें जल्दी ही भंग कर दिया गया। अनेक बाधाओं के कारण पंचायतों को इतने आर्थिक साधन नहीं मिल सके जिससे वे कुशलता के साथ ग्रामीण जीवन में कोई उल्लेखनीय सुधार कर पाती। तो ये था बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पंचायती व्यवस्था के लिए सरकार को 3 स्तरों के कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया। अगले क्लास में हम संविधान संशोधन अधिनियम 1952 पढ़ेंगे, जिसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया गया। धन्यवाद।